अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज जो हमारा क्लास है वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्लास है। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप के जो है टेंसेस कंप्लीट नहीं हैं, आपने टेंसेस नहीं सीखें और आपने टेंसेस नहीं पढ़े, तो आप हमारा जो अलग सा अलहदा सा एक क्लास है, कोचिंग क्लास है, वहाँ पे आप जो है अपना एडमिशन भी ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे जो है टेंसेस भी पढ़ाऊँगा, लेकिन टेंसेस यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म में पढ़ाऊँगा, लॉन्ग टर्म में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि डेज हमारे थोड़े पीछे में रह गए हैं। टेंसेस जिन जिन के अच्छे से अच्छे खासे पढ़े हुए हैं उनके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कोई मसला ही नहीं है। जस्ट एक फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत जो है हमें उस पर अमल करनी है। और इसमें और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस वजह से आपको जो है परेशानी देखना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑब्लिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब भी आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में आए और आपको कहे कि इसे पैसिव वॉइस में चेंज करे, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना होगा। इसकी मैं आपको वर्ब फॉर्मेशन भी समझाऊंगा कंप्लीट से, जैसे कि आपको जो है समझ में आ जाए। देखिए, वर्ब फॉर्मेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि ही राइट्स अ लेटर, उसने एक खत लिखा। इस बात के लिए आपको ये बात आपको क्लियरली समझना चाहिए कि ही राइट्स अ लेटर, उसने खत लिखा। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो फिर वो जो सिंगुलर जो चीज़ें हैं, चीज़ जो होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, वो अपने साथ एस या ई एस वर्ब्स के साथ लेते हैं। अदरवाइज जो कंटिन्यूस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो प्लूरल हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो अपने आप के साथ यस या यस नहीं लेता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा है कि इसके लिए आपको टेंसेस आना ज़रूरी हो। ठीक है, अगर आपका टेंसेस क्लियर नहीं है तो फिर आप टेंसेस सीखें, और मैं टेंसेस भी इस सेक्शन में सिखाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो इसको हम पैसिवाइज कैसे करेंगे, इसका वर्ब फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले हम जो है रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट देखें, ही राइट्स अ लेटर, इसने खत लिखा है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव करने के लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, अ लेटर। उसके बाद कह रहा है कि आपको इज एम आर। अभी इज हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे जो है सिंगुलर हो। एम सिर्फ हम आई से लगाएंगे, और आर हम वहाँ पे लगाएंगे लगाएंगे जहाँ पे प्लूरल चीज़ें हैं। तो लेटर यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम क्या कहेंगे, अ लेटर इज। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म आपको पता है कि राइट का क्या होगा, रिटन। ही अ लेटर इज, उसके बाद बाय हमें लगाना है, और उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हिम, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे हम एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे हम पहचानेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, खत जो है उससे लिखवाया गया है। इसकी हम मीनिंग ऐसे ही निकालेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, खत उनसे जो है लिखवाया गया है। तो मैं इसकी एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लगा दिया है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, खत उनसे जो है लिखवाया गया है। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर ना भी है समझ में, कोई बात नहीं है, आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो एक्टिव वॉइस है वो कहाँ किस में चेंज होगा, वो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही होगा। इसका जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे होगा,
देखें, इसका जो पैसिवाइज होगा इसके लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद बीइंग एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कैसे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। आई होप के आपको समझ में आई क्या होगा। अगर समझ में ना भी आए तो कोई भी बात नहीं है, इसके लिए आप परेशान ना हो, आप मुझसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं, या तो फिर आप एक या दो बार वीडियो को देखें, जैसे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। ठीक है सर, आगे चलते हैं अब हम। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिवाइज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही चेंज होगा। ठीक है, मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिवाइज है और पैसिवाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखें एग्जांपल की जो है इसकी वर्ब फॉर्मेशन है वो मैंने लिखा है हैव हैज़ रिटन। ठीक है, अब इसका जो वर्ब फॉर्मेशन है वो क्या है, मैं इसको नीचे कर दूँ। इसका जो वर्ब फॉर्मेशन है वो है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम हैव हैज़, उसके बाद बीन एंड उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, ही राइट्स, ही ही हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, ये है एक जो है एक्टिव वाइज है। अभी इससे हम किस में चेंज करना है, पैसिव वाइज में हमें ये चेंज करना है। हम कैसे पैसिव वाइज चेंज करेंगे, ये जो वर्ब फॉर्मेशन है ना, इस वर्ब फॉर्मेशन के तहत ही हम इसको जो है पैसिव वाइज में चेंज करेंगे। तो इसको इसको हम कैसे अब बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, तो क्या लगाएंगे हम, अ लेटर। उसके बाद हमें रखना है हैव या हैज़। अब देखें, हैव हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे प्लूरल चीज़ें हो, और हैज़ हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिंगुलर चीज़ें हो। तो यहाँ पे लेटर जो है वो सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़। उसके बाद है बीन, अ लेटर हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन एंड बाय। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम जो है इसका ही है तो इसका क्या होगा, हिम। ठीक है सर, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, खत जो है इससे लिखवाया क्या है, इसका मीनिंग हम ऐसे ही कुछ निकालेंगे। ठीक है सर, इसकी जो एग्जांपल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबको कि देखें, यहाँ पे चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लग रहा है, कि मैंने बहुत सारे ग्रुप में दोस्त हैं जो 200 रुपये फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। देखें, अगर आप 200 रुपये फ़ीस देखें ना तो फिर आपको एहसास होगा कि हमें जो है अपनी स्टडी, हमने फ़ी भरी है और हमें लेक्चर सुनना होगा। जो फ्री वाले बंदे होते हैं ना वो खुद भी नहीं पढ़ते हैं, औरों को भी जो है स्टडी करने नहीं दे रहे हैं। सो लिहाजा इस बात का खास आप ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। सो क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है पैसिव वॉइस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें रोट है, सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट टेंस, सो इसका किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपके पास रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक जुमला लिखा है, ही रोट अ लेटर। अभी आप जस्ट इस वर्ब फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे ना तो खुदा की कसम आपकी कोई भी क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग नहीं जाएगा। इसकी जो डिटेल पे आगे जो इसकी नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जस्ट इन वर्ब फॉर्मेशन को फॉलो करें। मैं यकीन से कहता हूँ अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, हरगिज़ भी नहीं। ठीक है, आगे हम क्लास को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जो है कुछ यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं आपको गाइड करता चलता हूँ। ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो एक्टिवाइज है वो पैसिवाइज भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही होगा। अब देखें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वर्ब फॉर्मेशन क्या है, वाज वर है। वाज हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे सिंगुलर चीज़ें हैं, और वर हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे प्लूरल चीज़ें हैं। इसकी जो वर्ब फॉर्मेशन है पैसिवाइज का
तो इसका कैसे होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, उसके बाद वाज वर, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब ये पैसिव वॉइस में कैसे होगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इनकी जो वर्ब फॉर्मेशन है हैड रिटन, और इनकी जो वर्ब फॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जुमला लिख दिया है, ही हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। देखिए जस्ट आप जो है वर्ब फॉर्मेशन को फॉलो करें, जैसे आप वर्ब फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। फ्यूचर टेंस आपके लिए असाइनमेंट है, ये खुद आप सीखें और मुझे भी बताएं ज़रूर कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो है ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी हम यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए मुझे दी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे, और उसके साथ साथ जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हम टाइम ज़रूर देंगे, वो भी हमारे टच में ही रहेंगे, और इनकी जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और इंशाल्लाह आई होप ये आज का लेक्चर बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।